नमस्कार। स्टडी मार्केट विद डीके में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे एस्टर डीएम के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स की, जो कि कल ही पब्लिश हुए हैं। कल यानी कि 5 अगस्त को 5 अगस्त को शाम को एस्टर डीएम के रिजल्ट्स आए हैं। आज हम उनको स्टडी करते हैं कि रिजल्ट कंपनी के कैसे आए हैं, आगे हमारी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रह सकती है। तो बिना किसी देर के सीधे चलते हैं एस्टर डीएम के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, जिसको कि हम स्टडी करेंगे screener.com पे। screener.com एक बेहतरीन साइट है, बट ये कोई प्रायोजित वीडियो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कंपनी का जो रेवेन्यू 1311 करोड़ रुपए निकल के आया है, और पिछले साल जून में ये 1078 करोड़ रुपए था। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं तो 22% की रेवेन्यू में ग्रोथ है, जो कि काफी अच्छी है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ 202 करोड़ से 256 करोड़, 202 से 256 करोड़, ये 27% निकल के आता है। यानी कि टॉप लाइन में ग्रोथ 22% और हमारी जो कामकाजी मुनाफा 27%। यानी कि जिस दर से हमारा रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, उससे भी ज्यादा हमारी प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। पर ये प्रॉफिट क्या आगे बना रहेगा, देखते हैं। जैसा कि पिछले साल 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, बट इस साल 20% का प्रॉफिट मार्जिन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% की यहाँ पर भी बढ़ोतरी है। बट अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं -77 करोड़ रुपए अदर इनकम में आए हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि ये अदर इनकम में -77 करोड़ रुपए कहाँ से आए हैं। तो इसको हम देखते हैं ओपन करके एक बार। यस, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पाएंगे 114 करोड़ रुपए, 114 करोड़ रुपए जो कि माइनस में है। अब ये सवाल उठता है, ये माइनस में 114 करोड़ रुपए क्यों है। फ्रेंड्स, ये वन टाइम ट्रांजैक्शन है, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बताया था कि एस्टर डीएम ने क्वालिटी केयर लिमिटेड को एक्वायर किया था। अब उसको जब क्वालिटी केयर लिमिटेड को एक्वायर किया था, तो उसके अंदर हमारी कुछ लीगल कॉस्ट भी रहती हैं, उसके साथ साथ कुछ हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी रहती हैं। और ये सारी एक्सपेंसेस एक बार हमारी बुक्स के अंदर एडजस्ट होती है, या हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेते जाते हैं। अब जैसा कि कंपनी ने अपनी कमेंट्री में हमारे को बताया है कि ये वन टाइम एडजस्टमेंट है, यानी कि इस क्वार्टर में हमारे को डेंट पड़ेगा। ये हमने जो क्वालिटी केयर लिमिटेड को अपनी कंपनी में मर्ज किया है, उसकी एक तरह से हम कॉस्टिंग लगा सकते हैं, जो कि -114 करोड़ रुपए की है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिकॉज ऑफ दिस -114 करोड़ काफी कट जाता है हमारा, और बचता है 78 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल हमारे पास था 136 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से 136 करोड़ से मेरा जो प्रॉफिट है 78 करोड़ रुपए रह गया। 78 करोड़ रह गया, यानी कि मेरे को डेंट पड़ गया 42% का। यहाँ पे डेंट 42% का मेरा प्रॉफिट गिर गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे अपनी इस लाइन में जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले साल यहाँ पर हमने 31% टैक्स दिया था, और यहाँ पर आप देखोगे कितनी बड़ी आइटम आ गई है, 62% टैक्स की लायबिलिटी। ये सब इस एक्विजिशंस की होंगी, कुछ बैलेंसेस बचे होंगे। तो ये 62% की टैक्स की होने की वजह से जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो 94 करोड़ से घटकर 29 करोड़ ही रह गया। टैक्स आइटम जो 94 करोड़ से 29 करोड़ रह गया, यहां पर हमारे को डेंट पड़ गया 69% का। 69% का यहां पर डेंट पड़ गया, और 69% के डेंट के बाद अगर हम इसको देखते हैं ईपीएस, और ईपीएस 1 रुपये 65 पैसे की मेरी ईपीएस थी, जो कि अब 31 पैसे की रह गई है।
यानी कि मेरी बढ़िया से टॉप लाइन चल रही थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत बढ़िया रहा मेरा। बट जब मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरफ पहुंचा तो इस आइटम की वजह से, जो कि वन टाइम है, तो घबराने वाली बात नहीं है। कंपनी ने अपना एक्सपेंशन किया है, क्वालिटी केयर लिमिटेड को अपने में मर्ज किया है, इसलिए एक टाइम का डेंट है फ्रेंड्स। और ये मेरे को 94 से घट के मेरा जो प्रॉफिट है 29 करोड़ रुपए रह गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहां पर अगर हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो सेल्स में 4,643 से 4,876 करोड़ रुपए, यहाँ सेल्स में भी बढ़ोतरी है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे वहां क्वार्टर में नजर आ रहा था, यहाँ भी 864 करोड़ से बढ़कर 918 करोड़ रुपए हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर 570 से घट के 511, क्योंकि यहाँ पर अदर इनकम फिर यहाँ पर ये फिगर आई है कुछ इस क्वार्टर्स में एडजस्ट होते हुए। और डेप्रिसिएशन भी आप देखोगे 264 से 270 करोड़ रुपए हो गया है। और यहाँ पर अगर हम ईपीएस देखते हैं तो 7 रुपये 49 की थी, 7.49, क्योंकि अब 6 रुपये 15 की हो गई है। यहाँ ईपीएस भी डाउन हो गई है। जैसे कि इस क्वार्टर में डेंट पड़ा है ड्यू टू एडजस्टमेंट, वन टाइम एडजस्टमेंट ऑफ क्वालिटी केयर लिमिटेड, उसका असर आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी नजर आ रहा है। बट ये कोई सीरियस इशू नहीं है। जब हमने किसी कंपनी को मर्ज किया है तो उसके इस तरह के इम्पैक्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल की 7%, लास्ट ईयर में जो थे हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, 7 से 11, राइट। और यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस में ग्रोथ आई है, 3 साल में 39% का प्राइस में राइज हुआ है, 1 साल में 41% का हुआ है, और 5 साल में प्राइस ने जो मूवमेंट दी है 39% की दी है। यानी कि 1 साल में भी, 3 साल में भी, 5 साल में भी प्राइस दबादब बढ़ रहा है। और जबकि यहाँ कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ में देखते हैं तो 12 ट्रेलिंग मंथ्स के अंदर प्रॉफिट में ग्रोथ 2% की है। पर 3 साल में अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट में ग्रोथ -1% की आती है। और 5 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में 5 ईयर्स में 23% की ग्रोथ, जो कि एक्सीलेंट है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 3 साल में सेल्स में ग्रोथ 16%, 12 ट्रेडिंग मंथ्स के अंदर ग्रोथ 16%, जो कि ये भी एक्सीलेंट है। अगर हम बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं तो बैलेंस शीट में अगर हम आपको फ्रेंड्स में दिखाता हूं, यहाँ पर हमारी इक्विटी कैपिटल 500 से 518 हुई है। और अगर हम यहाँ देखते हैं रिजर्व्स, अप्रॉक्स 2,500 करोड़ के रिजर्व थे, आज मेरे पास 4,058 करोड़ के रिजर्व पड़े हैं। और यहाँ पर बोरिंग्स 2392, 2220, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बोरिंग्स चलता है। अदर लाइबिलिटीज में 1154, 1316, टोटल लाइबिलिटीज इस तरीके से 8,112। और फिक्स असेट्स में देखोगे तो 3,920 से बढ़ के 4,249, इसमें ग्रोथ है। वर्क इन प्रोग्रेस में ग्रोथ है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप देखिए, ये जो एक्विजिशन का ये देखिए आप, 245 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब हमारे पास 1,167 करोड़, राइट। और अदर असेट्स जहाँ पहले 2,142, आज 2,284 करोड़ रुपए। तो बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब हम इनके कैश फ्लो की तरफ आते हैं। अगर हम इसके कैश फ्लो को देखते हैं फ्रेंड्स, तो कैश फ्लो में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 656 करोड़ रुपए, राइट। जबकि हमारे पास कितना आया था प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, जस्ट एक मिनट दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 656 करोड़ रुपए, और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखेंगे
प्रॉफिट बिफोर टैक्स 511, ये देखिए ये 511 बिफोर टैक्स, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 918। आइटम को एडजस्ट करने के बाद 511 आया, पर अगर मैं वहां पर देख रहा हूं तो 656 करोड़ रुपए का मेरे पास गल्ले में कैश आ रहा है। तो यानी कि कैश की कोई कमी नहीं है, कैश रिच कंपनी बन रही है, कैश फ्लो आ रहा है, जो हमारा काम हो रहा है वो काम क्लियरली शो हो रहा है। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 911 करोड़ रुपए, अप्रॉक्स इतना ही था। ये देखिए ये 911 करोड़ रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस 918 करोड़ रुपए। जितना प्रॉफिट अर्न किया सारा का सारा ऑलमोस्ट गल्ले में आया। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 911। फ्रेंड्स काफी अच्छा कैश फ्लो। अगर हम इसको यहाँ पर फ्री कैश फ्लो 179 करोड़ का हमारे हाथ के अंदर है, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो रेशो है वो आप देख सकते हैं, दिस वन कितना बढ़िया है, 94%। पिछली बार था 72%, उससे पहले था 40%, 40 टू 72, 72 टू 94% ग्रोथ। फ्री कैश फ्लो पहले 70, 70 से 179। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 425, 656, 24 में था 158, 158 से 425 करोड़, 425 से 656 करोड़। रेशोस में अगर हम देखते हैं तो डेटर डेज 24 दिन का, इन्वेंट्रीज 32 दिन की है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निकल कर आ रही है उस पर ध्यान देना, कैश कन्वर्जन साइकिल, दिस वन -112, -112। तो -112 का क्या मतलब हुआ कैश कन्वर्जन साइकिल? इसका ये मतलब है कि ऑन एन एवरेज जो कंपनी है वो अपने कस्टमर से 112 दिन से पहले जो उसके वेंडर हैं, सप्लायर हैं, माल ले लेती है। यानी कि जो माल लिया उसकी पेमेंट उसको 112 दिन बाद करनी पड़ेगी। 112 दिन का मतलब है ऑलमोस्ट 4 महीने तक मेरे पास जो सप्लायर है मेरे, उनका माल पड़ा हुआ है, मैंने कोई पेमेंट नहीं करी। तो उस कैश को मैं अपने लिक्विड फंड में भी डाल के इंटरेस्ट आराम से कमा सकता हूं, वो भी मेरा एक ग्रोथ का फैक्टर रहेगा। 112 दिन का कैश कन्वर्जन साइकिल माइनस में एक्सीलेंट होता है। उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे -28 दिन वर्किंग कैपिटल डेज, वर्किंग कैपिटल डेज -28 दिन, यानी कि वो एडवांस में पैसा कस्टमर से ले रहे हैं। वहां जो उसके क्रेडिटर्स हैं, जो माल सप्लाई करते हैं, उनसे हमारा काम हो रहा है 112 दिन का। 112 दिन बाद पेमेंट कर रहे हैं हम, और जिसको हम सर्विस दे रहे हैं उनसे 28 दिन का पहले से एडवांस में चल रहा है। इससे अंदाजा लगाइए वर्किंग कैपिटल का कोई पंगा ही नहीं। -28 दिन यानी कि इंजेक्शन सिरिंज बाद में खुलेगी, पहले पर्स खुलेगा। तो कैश के मामले में बेफिक्र रहिए। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग वगैरह किस तरीके से है, तो एक नजर हम उस पर भी डाल लेते हैं। जस्ट ए मिनट। प्रमोटर्स ने आप देखिए यहाँ अप्रोक्स 25 से 40 था, अब 53 है। इससे आप क्या लगा रहे हैं? अप्रोक्स 13% प्रमोटर्स ने एक साल के अंदर अपनी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी को बढ़ाया है। क्या शो करता है? उनका विश्वास। बट यहीं पर एफआईआईज ने 19.64 से अपने को घटाकर 10.32 पे ले आए हैं। एफआईआईज तो आजकल दबा के माल को बेच रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ देखते हैं तो डीआईएस ने भी यहाँ पर अपने को थोड़ा सा हल्का किया है, और वहीं पब्लिक ने 14% से बढ़ा के अपने को 19% पे ले आए हैं। तो पब्लिक भी दबा के ले रही है, प्रमोटर्स भी ले रहे हैं, और ये एफआईआईज कभी भी वापस आ जाएंगे। जब यहाँ पर एफआईआईज ने अपना पोजीशन शुरू कर दिया
और उसके साथ साथ डीआईज ने भी अपना बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि कई म्यूचुअल फंड का ये हिस्सा है। तो फिर इसका प्राइस शायद ही पकड़ में आ पाए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का छोटा सा एनालिसिस रिगार्डिंग आपका एस्टर डीएम हॉस्पिटल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। अगर मेरी इस प्रयास से आपको कोई भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी मार्केट विद डीके। नमस्कार, जय हिंद।